हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 16 जून 2022 का इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पवन दिवस वर्ल्ड विंड डे कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है विश्व पवन दिवस 15 जून को मनाया गया है। पवन ऊर्जा के उपयोग एवं इसके बारे में जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष जो है 15 जून को मनाया जाता है विश्व पवन दिवस। इसको जो है ग्लोबल विंड डे के नाम से भी जाना जाता है। ग्लोबल विंड डे के नाम से भी जाना जाता है। और पहली बार यह कब मनाया गया था? तो 2007 में पहली बार मनाया गया था विश्व पवन दिवस। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक याद रखिएगा कि बुजुर्गों के खिलाफ दुर्व्यवहार दिवस जो है ये भी 15 जून को ही मनाया गया है। अब याद रखिएगा कि विश्व पवन दिवस 15 जून को मनाया गया है। तो याद रखिएगा कि पवन ऊर्जा सर्वाधिक उत्पादित करने वाला विश्व का जो है प्रथम देश कौन सा है? तो याद रखिएगा कि पवन ऊर्जा सबसे ज़्यादा जो है उत्पादित करने वाला विश्व का जो प्रथम देश है वो है चीन। दूसरे नंबर पे है अमेरिका। तीसरे नंबर पे है जर्मनी। और अपना भारत किस नंबर पे है? तो फोर्थ नंबर पर है अपना भारत। पवन ऊर्जा के उत्पादन में विश्व में चौथे स्थान पर है भारत। नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत में जो है पवन ऊर्जा कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है? तो याद रखिएगा कि भारत में जो है सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा उत्पादित करने वाला जो राज्य है वो है तमिलनाडु। और भारत का जो सबसे बड़ा जो है पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तो ये भी तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जो है भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। एक याद रखिएगा कि पवनों का देश जो है किसे कहा जाता है? तो ये डेनमार्क को कहा जाता है पवनों का देश, क्योंकि डेनमार्क में जो है बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जो है रेत के टीले हैं। इसके कारण यहाँ काफ़ी जो है जो है हवाएं चलती रहती हैं, और जिसके कारण जो है इसे डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। और यहाँ जो है बिजली उत्पादित की जाती है, लगभग 42% जो है पवनों से ही जो है बिजली उत्पादित की जाती है। इसलिए जो है डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। अब यह जो है जून माह का इम्पोर्टेंट डेज है। तो अब तक जून माह में जो भी इम्पोर्टेंट डेज बनाए जा चुके हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो याद रखिएगा 1 जून को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है दोस्तों? तो याद रखिएगा कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स जो है यह 1 जून को बनाया गया है। और याद रखिएगा विश्व दुग्ध दिवस जो है ये कब बनाया गया है? तो विश्व दुग्ध दिवस जो है ये भी 1 जून को बनाया गया है। 2 जून को कौन सा डे बनाया गया है? तो याद रखिएगा तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस। तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस जो है ये बनाया गया है 2 जून को। 3 जून को कौन सा डे बनाया गया है? तो याद रखिएगा 3 जून को बनाया गया है विश्व साइकिल दिवस। विश्व साइकिल दिवस ये 3 जून को बनाया गया है। एक याद रखिएगा 5 जून का जो डेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विश्व पर्यावरण दिवस। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है ये कब बनाया गया है? तो विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को बनाया गया है। ओनली ऑन अर्थ जो थी इसकी थीम थी। अगला याद रखिएगा 6 जून को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है? तो विश्व कीट दिवस बनाया गया है। विश्व कीट दिवस मनाया गया है। और 6 जून को ही संयुक्त राष्ट्र का रूसी भाषा दिवस मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र का रूसी भाषा दिवस बनाया गया है। राष्ट्र का रूसी भाषा दिवस मनाया गया है, ये याद रखिएगा। अगला जो आता है 7 जून को बनाया गया है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये कब मनाया गया है? तो 7 जून को। याद रखिएगा इसकी जो थीम थी सेफर फूड एंड बेटर हेल्थ जो थी इसकी थीम थी। और यदि पूछा जाए विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है तो ये 16 अक्टूबर को। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये 7 जून को। यदि पूछा जाए कि राष्ट्रीय खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला जो आ जाएगा 8 जून को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज मनाया गया है? तो याद रखिएगा विश्व महासागर दिवस मनाया गया है। विश्व महासागर दिवस मनाया गया है 8 जून को ही मनाया गया है
विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस जो है ये भी 8 जून को बनाया गया है। 9 जून को कौन सा डे बनाया गया है, तो विश्व प्रत्यायन दिवस बनाया गया है, विश्व प्रत्यायन दिवस बनाया गया है। और अगला याद रखिएगा 12 जून को कौन सा डे बनाया गया है, तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया है। और अगला याद रखिएगा 14 जून को कौन सा डे बनाया गया है इंपॉर्टेंट, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया है, विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया है। ये कब मनाया गया है, तो 14 जून को मनाया गया है। और अब 15 जून को मनाया गया है विश्व पवन दिवस। इतना याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इससे पहले दोस्तों आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्लीज़ दोस्तों आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, आई रिक्वेस्ट यू। और चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट भूजल पहल शुरू किया है, तो राइट आंसर जीगा हाल ही में हरियाणा जो है राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के पंचकुला में जो है जल का संरक्षण करने के लिए और उसका नियंत्रण करने के लिए उसके आपूर्ति का जो है यह भूजल पहल शुरू किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। अब हरियाणा की बात करें तो इंडिया के मैप पे हरियाणा कहाँ पास स्थित है, तो यह हरियाणा का मैप है। इसकी उत्तरी सीमा जो है किसके साथ लगती है, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश के साथ। इसकी जो है पश्चिमी सीमा किसके साथ लगती है, पंजाब के साथ। इसकी दक्षिणी सीमा किसके साथ लगती है, तो ये राजस्थान के साथ लगती है। और इसकी जो है ये पूर्वी सीमा दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 22-10-05। 22 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 10 लोकसभा की सीटें और 5 जो है राज्यसभा की सीटें। 90 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। मनोहर लाल जो खट्टर हैं, मनोहर लाल जो खट्टर हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और भंडारू दत्तात्रेय जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं, याद रखिएगा। सुल्तानपुर और कालेश्वर नेशनल पार्क, कालेश्वर नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है, तो हरियाणा में ही स्थित है। राखी घड़ी जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल है, ये कहाँ स्थित है, तो ये हरियाणा राज्य में ही स्थित है। और ये याद रखिएगा हाल ही में जो है प्राणवायु देवता पेंशन योजना, प्राणवायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत जो है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई। भारत का जो पहला हेली हब बनाया गया है ये हरियाणा के गुरुग्राम में बनाया जाएगा। भारत का पहला हेली हब, भारत का जो पहला ग्रेन ATM स्थापित किया गया है ये हरियाणा के गुरुग्राम में ही किया गया है। ये याद रखिएगा 2024 तक बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हरहित स्टोर योजना की शुरुआत जो है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन याद रखिएगा कि हाल ही में जो है खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के चौथे संस्करण में प्रथम जो है स्थान पर कौन सी राज्य की टीम रही, तो ये रही हरियाणा राज्य की ही टीम। हरियाणा ने जो है खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के चौथे संस्करण में 52 गोल्ड मेडल, 39 सिल्वर मेडल और 46 जो है ये इन्होंने ब्रांज मेडल जीता। टोटल 135 मेडल के साथ टॉप पे रहे। और खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का चौथा संस्करण जो है पंचकुला हरियाणा में आयोजित किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर इसमें जो थी महाराष्ट्र की टीम थी और 125 मेडल के साथ। और तीसरे नंबर पे थी 67 मेडल के साथ कर्नाटक राज्य की टीम। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और अगला यदि पूछा जाए कि पांचवा जो खेलो इंडिया यूथ गेम का जो संस्करण आयोजित किया जाएगा 2022 में, ये भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा, ठीक है ना। तो इतना याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में औषधि उपयोगों के लिए भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है, तो याद रखिएगा कि औषधि उपयोगों के लिए भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बन गया है थाईलैंड। थाईलैंड जो है औषधि मतलब कि इलाज के लिए जो है भांग के कुछ पौधा जो है कुछ हिस्सों का जो है इसका उपयोग इलाज के लिए किया जाएगा। और भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बन गया है थाईलैंड। और यदि पूछा जाए कि जो है भांग को व्यक्तिगत उपयोग के लिए जो है वैध बनाने वाला पहला जो है यूरोपीय संघ का देश कौन सा बना है, यूरोपियन यूनियन का, तो ये बना है माल्टा। ये याद रखेगा, माल्टा बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में माल्टा बोलते हैं, ये याद रखेगा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, बेहद यहाँ करेंसी चलती है। प्रयुक्त चान ओचा जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और भारत और थाईलैंड के बीच में जो है मैत्री एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है दोस्तों, ये भी याद रखेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 1 मई 2022 के लिए
आईफीफी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना गया है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा राइट कर लीजिएगा कि मई 2022 के लिए आईफीफी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना गया है? तो मेंस में बात करें तो एंजेलो मैथ्यूज को चुना गया है मेंस टीम में, जो कि श्रीलंका के लिए खेलते हैं। और वुमेन्स में जो है पाकिस्तान की तूफा हफन को चुना गया है। और इस अवार्ड्स के लिए जो है पुरस्कृत होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं तूफा हफन। तो याद रखिएगा, फरवरी में जो है भारत के श्रेयांश अय्यर को जो है इसके लिए चुना गया था फरवरी में, ये याद रखिएगा। और मार्च में जो है बाबर आजम को चुना गया था, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बात करें आईसीसी की तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। 1909 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है दुबई यूएई में स्थित है। ग्रेग बार्कले जो हैं इसके वर्तमान में जो है हेड हैं, चेयरमैन कह सकते हैं। जोफ एलार्डिफ ये जो है वर्तमान में इसके सीईओ हैं। 106 जो है इसके मेंबर कंट्री हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये याद रखिएगा, रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। इसके अंतर्गत जो है वायुसेना, थल सेना और नौसेना में जो है सैनिकों की भर्ती की जाएगी केवल 4 साल के लिए। 4 साल के लिए जो है सैनिकों की भर्ती की जाएगी। और प्रति वर्ष जो है 45,000 से 50,000 जो है सैनिकों की भर्ती की जाएगी वायुसेना, थल सेना और नौसेना में जो है सैनिकों की भर्ती के लिए। यह केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई है। और जो भी सैनिक इस योजना के तहत जो है वायुसेना, थल सेना और नौसेना में शामिल होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अग्निवीर कहा जाएगा। और इसके तहत जो भी जो है सैनिक जो है इसमें सेलेक्ट होंगे तो उनको जो है 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और 3.5 साल का जो है उन्हें जो है सेवा प्रदान करने के लिए मौका दिया जाएगा। और उनकी जो सैलरी रखी गई है वो 30,000 रुपये रखी गई है। और 4 साल के अंत तक जो है 40,000 रुपये सैलरी हो जाएगी। जब उन्हें सेवा निवृत्त कर दिया जाएगा तो उन्हें सेवा कोष के रूप में जो है 11.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। और इसमें जो है 48 लाख का जो है बीमा कवर भी प्रदान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? तो ये हैं राजनाथ सिंह वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री है। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो लखनऊ इनका जो है निर्वाचन क्षेत्र है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, अग्निपथ योजना। और अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने केसीसी धारकों के लिए डिजिटल नवीकरण योजना शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है इंडियन बैंक ने केसीसी जो है धारकों के लिए डिजिटल नवीकरण योजना शुरू की है। इसके तहत जो भी पात्र किसान हैं वो अपने केसीसी को जो है डिजिटल रूप से जो है नवीनीकृत कर सकते हैं। और इसीलिए जो है केसीसी का डिजिटल नवीनीकरण करने के लिए इंडियन बैंक ने जो है यह जो है डिजिटल नवीकरण योजना शुरू की है। इंडियन बैंक की बात करें तो 15 अगस्त 1907 में इसकी स्थापना की गई थी। चेन्नई तमिलनाडु में जो है इसका हेड क्वार्टर है। सीईओ इसके कौन है? तो शांति लाल जो जैन है इसके सीईओ हैं। बैंकिंग टेक्नोलॉजी को आम जो है आदमी तक पहुंचाना इसका टैगलाइन है। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा कि 16 जून को, मतलब आज जो है आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक जो है दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इसमें जयशंकर भी भाग लेंगे, एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं। तो दिल्ली में आयोजित की जाएगी, पहली बार यह आयोजित किया जा रहा है, ठीक है ना, ये याद रखेगा। और आसियान की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना की गई थी। जकार्ता इंडोनेशिया में जो है इसका हेडक्वार्टर है। 10 मेंबर कंट्री है। क्या भारत इसका जो है परमानेंट मेंबर है? तो बिल्कुल भारत जो है इसका जो है स्थायी सदस्य नहीं है, ये आपको याद रखना है। लिम जॉक होई जो है वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ये मेरी इंस्टा आईडी है किफन GF9। यहाँ जो है डेली मैं एक टॉप करंट अफेयर्स की वीडियो डालता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।